जानेंगे कि कैसे मैंने अपने क्लाइंट को एक गलत प्लॉट खरीदने से बचाया। नमस्कार, राधे राधे। मैं रुचि करोरिया, वास्तुविन बाय रुचि में आपका स्वागत है। मैं एक वास्तु एक्सपर्ट, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक लाल किताब एस्ट्रोलॉजर हूँ। क्या आपका घर या प्लॉट किसी कॉर्नर पे तो नहीं आता, और वो कॉर्नर साउथ वेस्ट कॉर्नर तो नहीं है, या आपके घर की एंट्रेंस साउथ वेस्ट कॉर्नर पे तो नहीं है? साउथ वेस्ट कॉर्नर पे आपका कोई गड्ढा, बड़ा गड्ढा, सोक पेट या टॉयलेट तो नहीं आ रहा है? इस वीडियो में आप ये समझ सकते हैं कि इस कॉर्नर पे अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो जीवन में हमारी क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे पास एक क्लाइंट आई, बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत सारी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम फेस कर रही थी। मेजर फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे, हस्बैंड वाइफ में भी अच्छे से बन नहीं पा रही थी, उनके बीच में कलेश रहता था, वो बहुत ही परेशान थी। तो वो मेरे पास अपना घर का वास्तु करवाने के लिए आई थी। उनके यहाँ बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे। वो पहले बहुत रिच थी, मतलब उनका कहना ये था कि वो उनके पास इतने पैसे थे, उनके फादर इन लॉ के पास इतने पैसे थे कि वो कुछ भी काम ना करते तो भी आगे की पीढ़ियां खा सकती थी। लेकिन अब धीरे धीरे एक के बाद उनके घर में चोरियां, उनके स्कूटर में से पैसे गए, किसी ने उनको धोखे दे दिए, लाखों में उनके लॉसेस होते चले गए। तो अब इस समय उनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। तो वो ढूंढते हुए किसी ने उनको मेरा रेफरेंस दिया होगा, तो मेरे पास आई थी। जब हम उनके यहाँ गए तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि उनका घर एक साउथ वेस्ट कॉर्नर पर घर था। दो घर के दो साइड रोड थी, साउथ में भी और वेस्ट में भी। पहला दोष तो यही आ गया। दूसरा एंट्रेंस देखा, एंट्रेंस उनकी S2 की एंट्रेंस आ रही थी, वो भी एक नेगेटिव एंट्रेंस थी। और ठीक साउथ ईस्ट पे 135 डिग्री पे एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी था। ये इनका दूसरा दोष था, जो बहुत ही बड़ा था। ऐसे दोष जब होते हैं तो लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं। फिर उनके घर अंदर गए, उनका ड्राइंग रूम तो ठीक जगह था, उनका बेडरूम भी सही था, लेकिन उनका वॉशरूम में थोड़े ट्रीटमेंट की जरूरत थी, उसकी रेमेडी बताई। उनका किचन भी ओके था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में उनका एक सोकपिट का चैम्बर भी था। तो उनके घर में बहुत बड़े बड़े 5 मेजर वास्तु दोष है, जिसकी हमने उनको रेमेडीज बताई और उनको कहा कि जितनी जल्दी हो सके वो ये घर सेल आउट करके आप नया घर ले लें और उसको प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाइए। इन दोषों से आपकी लाइफ में क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एंट्रेंस देखते हैं और किस जगह पे घर है। सबसे पहला दोष तो उनका यही था कि उनका घर साउथ वेस्ट कॉर्नर पे था। वैसे तो कॉर्नर प्लॉट कभी भी अच्छे नहीं होते, और साउथ वेस्ट का कॉर्नर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वास्तु में बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पे राहु का वास होता है, और राहु एक्टिव होता है तो लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। उनके फाइनेंशियल इश्यूज बहुत होते हैं, पैसा के लॉसेस दिन पर दिन होते जाते हैं। बीमारियां, इतनी लंबी लंबी बीमारियां चलती हैं, कभी कभी तो बीमारियों का पता भी नहीं चलता और इंसान बीमार रहता है और उसके पैसे बीमारियों पे खर्च होते चले जाते हैं। घर में कलेश बहुत होता है, आपस में किसी की बनती नहीं है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, या अगर विवाह योग्य वहां पे लोग हैं तो उनका विवाह बहुत लेट होता है, बहुत मुश्किल से होता है, कि चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर में। इसे पितृ दोष भी कहते हैं। दूसरा दोष साउथ ईस्ट की एंट्रेंस का था। साउथ ईस्ट की एंट्रेंस अगर S3 और S4 में होती है तो बहुत अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि साउथ फेसिंग घर के लोग सफल नहीं होते, बहुत सफल होते हैं। उनकी एंट्रेंस सही जगह पे होनी चाहिए, लेकिन मेरी क्लाइंट की एंट्रेंस थोड़ी गलत थी, S2 की थी। वहां पे एंट्रेंस होने से चोरी का डर होता है और बच्चों के बिगड़ने का डर होता है, गलत रास्ते पे चले जाते हैं बच्चे, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो वो वाली एंट्रेंस खराब होती है। हमें अपने घर में जब भी कभी घर बनाए तो सबसे पहले हमें एक पॉजिटिव एंट्रेंस लेनी बहुत जरूरी है। अगर एंट्रेंस के बारे में आप जानना चाहते हैं, डिटेल वीडियो के लिए आप आई बटन में देख सकते हैं। साउथ ईस्ट जो है हमारी कैश फ्लो की डायरेक्शन होती है। अगर वहां पे कोई वास्तु दोष आ जाए तो हमारा कैश फ्लो बिल्कुल नहीं आता, अपॉर्चुनिटीज आएंगी लेकिन बात लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाती है, पैसे आते आते रुक जाते हैं, बात बनते बनते डील पूरी नहीं हो पाती है, तो वो दोष होता है। वहां पे अगर साउथ ईस्ट में भी अगर कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाए, कोई टॉयलेट आ जाए, किसी भी प्रकार का गड्ढा हो, या वहां पे नीला काला रंग आ जाए, तो आपको साउथ ईस्ट के दोष देखने को मिलते हैं। वहां पे उनके घर में एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड वाटर टैंक था। मेन फाइनेंशियल इश्यूज उन्हें दे रहा था, जिसकी वजह से उनकी जमा पूंजी भी सारी खत्म हो गई थी, उनके पुश्तों का धन भी खत्म होता जा रहा था। अगला एक बहुत बड़ा दोष उनके यहाँ ये भी था कि उनके टॉयलेट का चैम्बर एक
गलत डायरेक्शन में बना हुआ था। किचन में गैस का चूल्हा भी गलत जगह था, उसको हमने सही जगह रेमेडी उसकी बताई। उनकी मतलब कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं थी कि जिसको हमें तोड़ फोड़ करने की जरूरत पड़े, बिना तोड़ फोड़ के सारी रेमेडीज होती हैं। उनके ड्राइंग रूम में जो कर्टन्स थे उसको हमने चेंज करने के लिए कलर बोला, उन्होंने कलर बिल्कुल एंटी कलर्स लगा रखे थे, प्रॉब्लम उनको दे रहे थे। ऐसे छोटी छोटी 2-3 चीजें उनके यहाँ और दोष था। उनके बेड का हेड साइड गलत था। उन्होंने अपने घर में इन दोषों को दूर करा जिस तरह से मैंने उन्हें बताया था, और सामने से कुछ दिन में उनका कॉल आता है मेरे पास कि आपने तो 15 दिन का हमें मार्जिन दिया था कि आपको 15 दिन में रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन उनको तो 3 दिन में ही इंस्टेंट रिजल्ट मिला। वो बहुत ही खुश थी। उनके रुके हुए पैसे उनको मिल गए जो बहुत लंबे टाइम से उनके पास नहीं आ पा रहे थे। वो अपने घर को भी सेल आउट करना चाह रही थी और नया घर लेना चाह रही थी, तो वो भी बात करने के लिए सब तरफ से लोग उनके पास आने लगे। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी रेमेडीज से हमारे क्लाइंट को बहुत फायदा हुआ और हमारी रेमेडीज ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए उन्हें। जो रेमेडीज मैंने उनको बताई थी उससे उनकी फाइनेंशियल इश्यूज तो खत्म हो गए, लेकिन जो उनके घर में उनके रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे थे, जब तक कि वो अपना साउथ वेस्ट कॉर्नर वाला घर नहीं चेंज करेंगी तब तक के उनके रिलेशनशिप इश्यूज नहीं खत्म होंगे। उसके लिए उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, देखा आपने कि वास्तु की कैसे छोटी छोटी रेमेडीज करके कितना अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, सुख शांति और समृद्धि अपनी लाइफ में हम बढ़ा सकते हैं। वास्तु दोषों को दूर करके अपनी लाइफ को पीस और वेल्थ को ला सकते हैं। वास्तु के 2 मेजर ऐसे दोष जिनको आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको घर चेंज करना ही पड़ता है। बाकी सारे दोषों को हम रेमेडीज द्वारा बिना तोड़ फोड़ के ठीक कर सकते हैं। 2 जो मेजर दोष है नॉर्थ ईस्ट में, या तो किचन या टॉयलेट या सोप पिट ऐसा कुछ आ जाए, और सेम साउथ वेस्ट में भी ऐसा कुछ आ जाए, चाहे टॉयलेट हो या साउथ वेस्ट कॉर्नर पे उनका घर हो, तो घर चेंज ही करना चाहिए। वही उसका सोल्यूशन है, वरना प्रॉब्लम्स उसकी आती ही रहेंगी। वैसे तो मैंने अपने क्लाइंट के सभी वास्तु दोष रेमेडीज द्वारा ठीक कर दिए थे, लेकिन जो 2 मेजर दोष उनके यहाँ थे उसकी वजह से मैंने उनको सजेस्ट किया कि वो अपना घर चेंज कर ले और दूसरे घर को देखे, क्योंकि वो जो दोनों दोष है नॉर्थ ईस्ट का और साउथ वेस्ट का, इनको हम नहीं सही कर सकते। और मैं चाहती थी कि उसको 100% रिलीफ मिले, इसलिए उसको घर चेंज करने का सजेशन दिया, जो कि उन्होंने मान लिया। उन्होंने एक प्लॉट पसंद किया जिसको चेक करने के लिए उन्होंने मुझे वहां पे बुलाया। जब मैं वहां पे उस प्लॉट को देखने गई, वहां की एनर्जी चेक करने गई, तो मैंने देखा वो प्लॉट भी साउथ वेस्ट का कॉर्नर था। 2 साइड रोड थी, साउथ वेस्ट कॉर्नर पर उनका प्लॉट था, जो कि सेम कंडीशन यहाँ पे है। फिर मैंने उनको समझाया कि इस साउथ वेस्ट कॉर्नर वाले प्लॉट को आप मत लीजिए, आप किसी बीच में लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, साउथ वेस्ट कॉर्नर दोष जो होता है ये पितृदोष कहलाता है। पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे चलता रहता है। इसी को हमको अपने पैटर्न को ब्रेक करना पड़ता है और उसको चेंज कर, कितने भी आपको घर देखने पड़े, कितने प्लॉट देखने पड़े, लेकिन आप साउथ वेस्ट कॉर्नर को मत देखिए, क्योंकि आप जो भी प्लॉट देखेंगे या जो भी घर देखेंगे तो वहां जरूर साउथ वेस्ट का दोष मिलेगा, क्योंकि आपकी पत्नी में और आपकी लाइफ में पितृदोष है। चाहे वहां पे टॉयलेट हो, चाहे वहां पे किसी भी प्रकार का गड्ढा होगा, या कॉर्नर का प्लॉट आप मिल जाएगा, या वहां पे एंट्रेंस मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं साउथ वेस्ट की, तो वो देख कर ही लेना चाहिए। घर क्या होता है? घर होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आपस में सब लोग मिलजुल के रहते हो, हंसी खुशी से परिवार रहता हो, वहां पे पैसों की कोई दिक्कत ना हो, कोई बीमारियां ना हो। ऐसा घर जो होता है, कहा जाता है कि यहाँ का वास्तु बहुत अच्छा है। वो सकारात्मक एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और निगेटिव एनर्जी को दूर करता है। तो ये होता है वास्तु से बैलेंस्ड घर। वहीं यदि अगर वास्तु दोष हो घर में, कोई भी 2-4 वास्तु दोष घर में आ जाए, तो घर से सुख शांति तो जाती ही जाती है, घर में कलेश बढ़ता ही है, और वो घर भी काटने को दौड़ता है। एक दूसरे को लोग भी काटने को दौड़ते हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सभी दोषों का निवारण, सभी दोषों की रेमेडीज बिना तोड़ फोड़ के होती है। बस 2 मेजर दोष, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया है, उनके लिए हमें घर चेंज करना पड़ता है, या जो भी उसका सोल्यूशन होगा वो हम बताते हैं। बाकी सारे दोषों का निवारण हो जाता है। यदि आप भी कोई घर लेना चाह रहे हैं, या कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं, या आपके घर में
कोई वास्तु दोष है जिससे आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी से आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वास्तु हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसको अपने लिए, अपने अपनों के लिए या प्रोफेशनली इसमें एक्सपर्ट होना चाह रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक मेरे सारे कोर्स ऑफलाइन चल रहे थे, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे अब हम इसको ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। तो मेरा पहला ऑनलाइन बैच मई 2025 में स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स में हम ये सीखेंगे कि कैसे वास्तु में अपने घर की डायरेक्शंस निकालते हैं, उनके जोन्स निकालते हैं, साथ ही साथ कौन कौन से वास्तु दोष होते हैं, किस किस डायरेक्शन में क्या क्या दोष होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके क्या क्या निवारण है, उन सब के बारे में मैं आपको पर्सनली बताऊंगी और आपको इतने अच्छे से परफेक्ट कर दूंगी कि आप पूरी तरह से अपने घर का या दूसरों के घर का भी वास्तु प्रॉपर तरीके से कर सके और सबकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और पीस ला सके। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर लें और इस कोर्स में रजिस्टर कर लें। फिर मैं मिलती हूँ आपको अपनी आगे आने वाली अगली वीडियो में। राम राम जी।